नमस्कार मित्रों, मेरे स्पिरिचुअल कनेक्ट आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन है। आज मैं आप लोगों को आशा की किरण जो पुस्तक है उसके अंदर जो एपिसोड चल रहा है मित्रों, उसके बारे में बताने वाली हूँ। तो कल मैंने दुर्भावना और सद्भावना के बारे में बात की थी और आज मानसिक द्वंद्व, मेंटल कॉन्फ्लिक्ट कैसे आते हैं जीवन में, वो क्या हो सकते हैं, उनसे कैसे मुक्ति प्राप्त की जा सकती है मित्रों। तो ये सभी के जीवन में होता है। मेंटल कॉन्फ्लिक्ट तो चलता ही रहता है, घर में, परिवार में, समाज में तमाम ऐसे मुद्दे होते हैं कि आदमी डिसीज़न नहीं ले पाता है सही। तो सही डिसीज़न कैसे ले और अपने जीवन को सुख शांति से भरे मित्रों, तो इसी के लिए हमने ये टॉपिक चुना है। ये किताब है बहुत बड़ी, बहुत, लेकिन ये है कि इसमें जो कुछ चीज़ें हैं जो बहुत अच्छी लग रही हैं, ये पीछे का बैक साइड का है, इसको हमने पहले लिया क्योंकि समस्याएं ज़्यादा हैं। तो उसमें समाधान किस टॉपिक को उठा करके अतिशीघ्र प्राप्त किया जा सकता है मित्रों, तो इसलिए हमने इसको चुना है। तो चलिए शुरू करते हैं। मानसिक द्वंद्व क्या हो सकते हैं उनके बारे में। मानसिक संतुलन भंग होने से, मानसिक संतुलन भंग होने से पहले हमारे मन में मानसिक द्वंद्वों की उत्पत्ति होती है। दो विरोधी, अब सुनिए, दो विरोधी भावों में संघर्ष की स्थिति को द्वंद्व कहते हैं। जब दो विरोधी भाव आते हैं मन में, द्वंद्वों में भय एक महत्वपूर्ण विकार है। इच्छा और भय, लोभ तथा भय, चोरी तथा पकड़े जाने का भय अंतर द्वंद्व उत्पन्न करते हैं। भय एवं अनिश्चितता, चिंता और आशंका मानसिक उलझनें बनाती हैं। इनसे मन में तनाव की स्थिति पैदा हो जाती है। भय से गुप्त मानसिक उलझनें, जिनको न्यूरोसिस कह सकते हैं, बनती हैं। उलझनें न्यूरोसिस बनती हैं। प्रायः हमारे मन में कोई इच्छा उत्पन्न होती है, किंतु उसे प्राप्त न करने के कारण भावना ग्रंथि बनती है। ये ग्रंथियाँ नाना विकारजन मूर्खताओं में प्रकट होती हैं। ये बहुत बड़ी चीज़ है मित्रों, ये सही है। हम लोगों ने साइकोलॉजी में पढ़ा था मित्रों, एबनॉर्मल साइकोलॉजी, असामान्य मनोविज्ञान। बीए में मेरी एबनॉर्मल साइकोलॉजी थी, तो उसमें ये सब चीज़ें थी, तो इसीलिए हमको ये टॉपिक बड़ा अच्छा लगा, तो इसलिए हमने इसको उठाया है। भय मनुष्य के विकास को रोकने वाला दुष्ट विकार है। माता पिताओं तथा गुरुओं को चाहिए कि बच्चों को अधिक सजाएं न दें, बच्चों पर अनुचित सख्ती न बरतें। कठोर व्यवहार से बच्चों में भय की गुप्त ग्रंथियां सदा के लिए बन जाती हैं, जो जीवन भर उनके कार्यों में अर्धविक्षिप्तता, बेढंगापन, आत्महीनता या व्यर्थ चिंताएं, बेबसी उत्पन्न करती हैं। मनुष्य के संकल्पों की कमजोरी के कारण ये ही द्वंद्व है। अच्छे व्यक्तित्व वाले आदमी भी कभी कभी इनके शिकार बन जाते हैं। ये सुनिए, ये बहुत बड़ी चीज़ बोल रहे हैं। अच्छे व्यक्तित्व वाले आदमी भी कभी कभी इनके शिकार बन जाते हैं। मेंटल कॉन्फ्लिक्ट इनके अंदर भी आ जाता है, जो अच्छे व्यक्तित्व के लोग होते हैं। संतुलन के अभाव में वे आत्मभर्त्सना किया करते हैं, मतलब अपनी ही आत्मनिंदा, अपने ही बारे में कमियां खोजते हैं, मतलब आत्मग्लानि जैसी चीज़ होती है, हीनता की भावना आ जाती है, ये चीज़ है। उन्नति समृद्धि तथा स्वास्थ्य के लिए मानसिक द्वंद्वों से बचे रहें। अगर मेंटल कॉन्फ्लिक्ट होगा तो ये सारे विकार होंगे, कष्ट होएगा, तो उन्नति नहीं हो पाएगी। और जो है मन में विकार होगा तो तन भी कमज़ोर होगा, तन भी रोगग्रस्त हो जाएगा। ये है। मन में उचित विकार रखना, भविष्य के अनिष्टों से मुक्त रहना, वाणी से मधुर बोलना, सबका भला चाहना, मन को उदार रखना, ये वे विचार पद्धतियाँ हैं जिनसे मनुष्य सभी प्रकार की परिस्थितियों में शांत बना रहता है। उचित विचार क्या है, अब ये सुनिए, ये हमको बहुत अच्छा लगा है मित्रों। उचित विचार क्या हो सकता है? जिन विचारों से किसी का अनिष्ट नहीं होता,
जिन विचारों से किसी का अनिष्ट नहीं होता, जो सबके प्रति सद्भावना, प्रेम, उदारता से युक्त हैं, जिनमें मनुष्य मात्र की भलाई के लिए लगन, प्रेम, उत्साह और सेवा भावना है, जो सदा नए आध्यात्मिक भावना से स्निग्ध हैं, वे ही सही विचार हैं। इसको आप लोग फिर से रिपीट करके सुन लीजिएगा, हम नहीं इसको दोहरा रहे हैं। सदा नए समाज उपयोगी कार्य करने, आशावादी भावनाएं बनाए रखने और आध्यात्मिक चिंतन करने से मनुष्य द्वंद्वों से बच सकता है। जो व्यक्ति नए नए लोकोपकारी कार्य करेगा, उसके मन में द्वंद्व कैसे ठहर सकते हैं? जहाँ सद्ज्ञान का दिव्य प्रकाश है, वहाँ अज्ञानांधकार कैसे ठहर सकता है? कार्य में निरत रहने से मनुष्य आलस से बच सकता है। परोपकाररत साधक में आत्मविश्वास बढ़ता है। एक कार्य के पश्चात वह दूसरे कार्य में सफलताएं प्राप्त करता चलता है। सही विचार, उचित दृष्टिकोण, मौलिक दृष्टि और निरंतर कार्य करने से द्वंद्व दूर होते हैं। ये चीज़ देखिए, इसको हम फिर से छोटा सा ही इसको सुनिए। सही विचार, उचित दृष्टिकोण, मौलिक दृष्टि और निरंतर कार्य करने से द्वंद्व, मतलब आप काम करते रहिए, सोचते रहिए, विचार करते रहिए, प्रोग्रामिंग करिए जो कल को करना है काम। सुबह शाम में भी आपको प्रबंध कौशल आना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। वो किताब होती है मित्रों, तो उससे आप लोग सीख जाएंगे तो कष्ट समाप्त हो जाएगा। अब संक्षेप में हमारे मन को उन्नत या अवनत करने वाली दो शक्तियां हैं। मन कैसे हमारा अच्छा बने, तो उसके लिए दो शक्तियां हैं, ज्ञान तथा कर्म। आपको ज्ञान होगा और आप कर्म भी करेंगे तब। हम अध्ययन, मनन, सत्संग तथा संसार के नाना अनुभवों से ज्ञान प्राप्त करते हैं, फिर उनकी सहायता से कर्म में प्रविष्ट होते हैं। यदि ज्ञान और कर्म बराबर मात्रा में अपना कार्य करते हैं तो मानसिक संतुलन स्थिर रहता है। मेंटल बैलेंस बहुत ज़रूरी है, यही आज नहीं है हम लोगों के पास मित्रों। ज्ञान और कर्म का महत्व हमारे प्राचीन विचारकों ने माना है। बिना कर्म के ज्ञान अधूरा है, बिना कर्म के ज्ञान अधूरा। आपको ज्ञान तो है लेकिन आप काम नहीं कर रहे हैं तो बेकार है, किसी काम का नहीं है। इसी प्रकार बिना ज्ञान के कर्म अंधा है। ज्ञान नहीं है और आप काम कर रहे हैं तो वो भी अंधा ही है कर्म। ये चीज़ है, दोनों का पूर्ण सामंजस्य ही अपेक्षित है। ज्ञान तब कर्म जब साथ साथ बढ़ते हैं, ज्ञान तथा कर्म जब साथ साथ बढ़ते हैं तब जीवन आगे बढ़ता है। कर्म तथा ज्ञान के सामंजस्य द्वारा हम द्वंद्वों का निवारण करें। निरर्थक, अनुचित और अनुपयोगी कार्यों से समय बचाकर अपना समय उपयोगी कार्यों में लगाएं। कर्म क्रम को धर्ममय बनाने से द्वंद्व छूटते हैं। आप जो काम कर रहे हैं ना, वो धर्म पर आधारित हो तो द्वंद्व नहीं। जैसे सच बोलने वाले को मित्रों कभी याद नहीं रखना पड़ता है कि उसने क्या बोला, कब बोला। जो बोला, जब बोला, सही बोला, तो वो बड़ा शांत रहता है, संतुष्ट रहता है, उसे किसी की चिंता नहीं रहती। वो उसके केंद्र में भगवान होते हैं, बस उसे भगवान से जवाब लेना और देना होता है। उसको इन सब चक्करों में पड़ता नहीं है, वो अच्छा ही काम करता है बस, और वही तनाव मुक्त हो सकता है। मानसिक तनाव या क्षोभ की स्थिति न आने दें। जैसे ही कोई इच्छा उत्पन्न है वैसे उसके पक्ष या विपक्ष में निर्णय कर डालें। यह करूं या न करूं, ऐसी संशयात्मक मनस्थिति उत्पन्न न होने दें। संशय में पड़े रहने से मनुष्य में बड़ी दुर्बलता आती है, तनाव बढ़ता है। यदि कोई इच्छा उत्पन्न हो तो उसकी पूर्ति इस ढंग से करें कि वह सदा सर्वदा के लिए निवारित हो जाए। जिन वस्तुओं, नामों व सजाओं से बच्चों को भय उत्पन्न होता है वे व्यवहार में न लाएं। बच्चों को उत्साहित किया जाए और सजा इस प्रकार दी जाए कि वे मानसिक ग्रंथियों से बच सकें। तो मित्रों, हम सोचते हैं कि ये अभी और बड़ा है, इसको कल की वीडियो में बताएंगे। 8-10 मिनट का ही बनेगा तो सब लोग देखेंगे, सुनेंगे, इतना तो टाइम दे ही सकते हैं। तो ठीक है मित्रों, हम आप लोगों से कल पुनः दूसरी वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।